हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम यूनिट 2 में टॉपिक नंबर दूसरा लाए हैं, मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी कितने कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी मेमोरी होती है। मेमोरी टाइप्स। मेमोरी के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही हम मेन मेमोरी कहते हैं। अब सेकेंडरी मेमोरी भी दो प्रकार की होती है। फिर बाद में आते हैं हम प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के भी टाइप्स होते हैं, एक रैम होता है, एक रोम होता है। रैम के भी दो टाइप्स होते हैं, एक स्टैटिक, एक डायनेमिक। फिर बाद में आते हैं हम रैम के तीन टाइप्स होते हैं, एक पीरोम, यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर बाद में आते हैं ईपी रोम, इसमें मतलब इसमें डाटा लिखा जा सकता है ओनली, इसमें मिटाया नहीं जाता। फिर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, इसमें डाटा को मिटाया जा सकता है, इरेज किया जा सकता है डाटा को। फिर आता है ईपी रोम, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, इसमें डाटा को इलेक्ट्रॉनिक से जरिए मिटाया जाता है। इसमें डाटा इस तरह रहता है, मतलब इसमें चेंजेबल नहीं होता। रैम एस रैम में डाटा चेंज नहीं होता, इसमें इस तरह रहता है, फिक्स रहता है। डायनेमिक में चेंज रहता है, जैसे आईपी दो प्रकार की होती है, एक स्टैटिक आईपी, एक डायनेमिक आईपी। जो डायनेमिक आईपी हर डिवाइस को अलग अलग प्रकार में दी जाती है। जैसे कि अगर इसको स्टैटिक कर दिया जाए तो वो मतलब एक दुकान बन जाएगी, तो वो किराया उसका किराया लेगी। जैसे वो होती है अपनी स्टैटिक आईपी। इससे आता है कि स्टैटिक आईपी में स्टैटिक रैम मतलब फिक्स हो जाती है, इसमें चेंजेबल कुछ भी नहीं होता, चेंजेबल फॉर्मेट कुछ भी नहीं होता। फिर डायनेमिक में चेंजेबल होता रहता है, यूजर के अलावा चेंजेबल होता है, यूजर भी कर सकता है और ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है। फिर आता है रैम, ये तो रोम तो बता ही दिया। फिर आता है मैग्नेटिव स्टोरेज, यानी मैग्नेटिव स्टोरेज में क्या क्या आता है, ये मैग्नेटिव चिम्मक द्वारा डाटा को स्टोर किया जाता है। इसमें आता है फ्लोपी, हार्ड डिस्क और मैग्नेटिव टेप। ये मैग्नेटिव टेप पुराने जमाने की टेप है, मेमोरी आता है जो स्टोरेज डिवाइस होता है। फिर आता है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस में दो आते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक के जरिए डाटा को स्टोर किया जाता है। इसमें आता है एक तो सीडी यानी कंपैक्ट डिस्क, फिर बाद में आता है डीवीडी, डिजिटल वर्चुअलाइज्ड डिस्क। अब पूरे डायग्राम को हम आपको डिस्क्रिप्शन में बताएंगे। फिर आता है मेमोरी, फर्स्ट ऊपर वाला टॉपिक, मेमोरी कंप्यूटर का वर्किंग स्टोरेज होता है, मतलब कार्य करने वाला स्टोरेज होता है, जो डाटा को संग्रहण रखता है। यह कंप्यूटर का वह भाग है जहां डाटा सुरक्षित रहता है, यहाँ पे डाटा सुरक्षित रहता है और आवश्यकता पड़ने पर डाटा को काम में लिया जा सकता है। उस डाटा को काम में लिया जा सकता है। प्रत्येक कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोरेज एरिया होता है। प्रत्येक कंप्यूटर की जो प्रत्येक कंप्यूटर होता है ना, उसमें स्टोरेज एरिया होता है कंप्यूटर में, जिसकी संख्या निश्चित होती है, फिक्स होती है उसकी संख्या। ऐसे नहीं कि कोई 225 हो रही है, 245 हो रही है, ऐसे नहीं होता, फिक्स है। वहां से ऊपर जो पहले बनाई गई हुई ना, वो फिक्स है, अपन कुछ घटा नहीं सकते, कुछ बढ़ा नहीं सकते। ये है 228 केबी यानी किलोवाट। फिर आता है 256 केबी, फिर 512 एमबी मेगावाइट, फिर 1 GB गीगाबाइट, 2 GB, 4 GB आदि। फिर आता है मेमोरी के दो प्रकार होते हैं,
मेमोरी दो प्रकार होते हैं, एक तो प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी, और ये दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी। यह स्टोरेज यूनिट है ना, यह स्टोरेज इकाई बहुत महत्वपूर्ण है। प्राइमरी मेमोरी है ना जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर है ना, जो माइक्रो प्रोसेसर निर्देश व डाटा को मेन मेमोरी से पढ़ता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, माइक्रो प्रोसेसर यानी उसमें अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है वो, यानी सीपीयू। सीपीयू को ही माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। तो ये है ना, इसको रैम से पढ़ेगा, या रैम या रोम से पढ़ेगा। प्राइमरी मेमोरी में दो ही होते हैं, प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम ही आते हैं। तो ये रैम से पढ़ेगा या रोम से पढ़ेगा, कि इसको ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा ये कहाँ पे है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी से पढ़ता है। यह दो प्रकार के कार्य करती है, यह दो प्रकार के कार्य करती है। डाटा को माइक्रो प्रोसेसर तक पहुंचाती है, डाटा को माइक्रो प्रोसेसर तक पहुंचाती है। माइक्रो प्रोसेसर से प्रोसेसिंग के पश्चात, माइक्रो प्रोसेसर से प्रोसेसिंग के पश्चात परिणाम को स्टोरेज करती है, स्टोर करती है। जब कंप्यूटर में मेमोरी शब्द का प्रयोग किया जाता है, जब कभी भी कंप्यूटर में मेमोरी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसका अर्थ प्राइमरी मेमोरी से होता है, तो उसका अर्थ प्राइमरी मेमोरी से होता है। यह तीन प्रकार की मेमोरी होती है। फर्स्ट में आता है रैम, फिर रोम, फिर कैश मेमोरी। इसके भी भाग होते हैं, इसके एस रैम, डी रैम, इसके पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। इसमें ओनली एक कैश मेमोरी आती है। फिर आता है हमारा रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी मतलब ये रीड ही करेगी, ना लिख नहीं सकती, ओनली रीड कर सकती है। रीड ओनली मेमोरी में सूचनाओं को केवल पढ़ा जा सकता है, सूचनाओं को केवल पढ़ा ही जा सकता है, ना लिखा जा सकता है, इसलिए इसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। यह मेमोरी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। कौन सी होती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, अर्थात इसमें सूचनाएं स्थायी रहती है, अर्थात इसमें सूचनाएं स्थायी रहती है। बिजली के चले जाने पर सूचनाएं नष्ट हो जाती है, बिजली चली जाती है ना तो सूचनाएं नष्ट हो जाती है। यह तीन प्रकार की मेमोरी होती है, यह तीन प्रकार की मेमोरी होती है। पहली है पी रोम, दूसरी ई पी रोम, तीसरी ई पी रोम। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर आता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर आता है इलेक्ट्रोनिबल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा इरेज किया जाने वाला प्रोग्राम इसमें आता है। फिर आती है फर्स्ट में पी रोम। इस प्रकार की मेमोरी में प्रोग्राम स्टोर करने के बाद में, इस प्रकार की मेमोरी में एक बार प्रोग्राम को स्टोर कर दिया जाता है ना तो बाद में बदला नहीं जा सकता, बाद में बदलने या मिटाया नहीं जा सकता। स्टोर करने के बाद में बदला या मिटाया नहीं जा सकता। इसमें एक बार प्रोग्राम लिखने के बाद में बार बार रीड किया जाता है, बार बार पढ़ाया जाता है और कुछ भी नहीं किया जाता। फिर बाद में आती है अपनी ईपी रोम।